ही बोले हुए बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी पलट गए। इनका जो पलटू चाचा जो कहा जाता है विपक्ष के द्वारा, हम लोग तो इन सब शब्दों पे थोड़ा सा ही करते हैं, लेकिन अपने बात पे पलट जाते हैं। पत्रकारों से यह स्पष्ट कहे थे कि हम अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना ही पड़ेगा। गठबंधन के चेहरा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में रोज़ खरी खोटी सुनते हैं अपने ही गठबंधन के सहयोगियों से, तो एक दिन तो जाना बनता है। अब कितना उनका असर है, उनका फेस वैल्यू है भी कि नहीं, तो रिजल्ट बताएगा वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बोचहा हॉट सीट जिसके लिए आज वोटिंग होनी है, बीजेपी की साख दांव पर लगी है, मुकेश सहनी की साख दांव पर लगी है और मुकेश सहनी जीरो पर आउट न हो, मुकेश सहनी बिहार की पॉलिटिक्स में जीरो न हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि ये सीट मुकेश सहनी के खाते में जाए। आरजेडी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है और अमर जो मुसाफिर पासवान थे वहाँ से विधायक, उनके बेटे को टिकट दिया है। तो तीनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई है। ये सीट किसकी होगी ये देखना होगा। बोचहा उपचुनाव पर बात करेंगे और दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, सुबह सुबह हमने पकड़ लिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह को। चंदन जी, सबसे हॉट सीट बताने की ज़रूरत नहीं है कितना महत्वपूर्ण बोचहा का उपचुनाव और कितना महत्वपूर्ण बोचहा की सीट, क्या होता हुआ देख रहे हैं बोचहा में? वोटिंग होनी है। देखिए, गुत्थम गुत्थी तो राजनीतिक दल में है, लेकिन जनता में स्पष्ट क्लियर है किसको वोट करना है। जो सीट को एनडीए बराबर बहुत आसानी से जीत लिया करती थी, इस बार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने उनके कार्यकर्ता प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बोचहा में एक बड़ी संख्या जो है पासवान समुदाय की भी है। 12 जनपद में जो घटना हुई है अभिषेक जी, उससे मर्माहत हैं वहाँ के लोग। चूँकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए मतलब भगवान स्वरूप देखते थे लोग, और बराबर वहाँ पर कार्यक्रम होता था। जनता समझदार है, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि मैसेज तो घर घर जा चुका है जो जाना चाहिए था। बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम लोग काहे के लिए किसी को खामियाजा और इस सब का बात करें। जनता समझदार है, लेकिन वोट की चोट। लेकिन बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम दिन मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के लिए वोट मांगा है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए। मान लीजिए कि तो जाना ही पड़ेगा। गठबंधन के चेहरा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में रोज़ खरी खोटी सुनते हैं अपने ही गठबंधन के सहयोगियों से, तो एक दिन तो जाना बनता है। अब कितना उनका असर है, उनका फेस वैल्यू है भी कि नहीं, तो रिजल्ट बताएगा। वोटिंग आज होना है, तो देखिए, अगर हार जाती है तो आप समझिए कि पूरा कुनबे समाप्त है, मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के कयास अक्सर लगते हैं। चिराग जी दिल्ली से पटना, बिहार की पॉलिटिक्स में जाहिर तौर पर आप तो स्वीकार करेंगे कि जिस तरीके से पहले तो इस तरह से चिराग जी इतने एक्टिव नहीं थे बिहार की पॉलिटिक्स में, लेकिन अब चिराग जी दिल्ली से पटना और नीतीश कुमार पटना से दिल्ली, जो कयास हैं कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अपने ही बोले हुए बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी पलट गए। इनका जो पलटू चाचा जो कहा जाता है विपक्ष के द्वारा, हम लोग तो इन सब शब्दों पे थोड़ा सा ही करते हैं, लेकिन अपने बात पे पलट जाते हैं। पत्रकारों से यह स्पष्ट कहे थे कि हम अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, दिल्ली उपराष्ट्रपति का जो इनका समीकरण है, लेकिन अब वो भी दिखता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा है। गठबंधन में आपस में जिस तरीके से फूट है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो कोई काम जो है बिहार के विकास का हो नहीं रहा है, बस समय काटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कितना कुछ किए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। एक आखिरी सवाल है, हाजीपुर में जो कुछ भी है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? हाजीपुर में एक तरह से चाचा पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी ने एक सीट जीत ली विधान परिषद की, और उसके बाद ये मैसेज दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हाजीपुर की जनता
पशुपति कुमार पारस के साथ है। हाजीपुर के लोग पशुपति कुमार पारस के साथ हैं और पूरा जोश हाई है चाचा पशुपति कुमार पारस। नहीं, देखिए ये जनप्रतिनिधियों का चुनाव था और अभिषेक जी आपसे छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से ये चुनाव होता है। हम लोग नई पार्टी हैं, दलित की पार्टी है, गरीब पार्टी है। बाकी धन कुबेर लोग हैं, चॉकलेट का बोरा खोले हुए थे। तो आप समझ लीजिए जब आम चुनाव होंगे और अभी भी अगर हाजीपुर लोकसभा में आप जाके भ्रमण करें, आप खुद से सर्वे कर लें तो 100 में 100% लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के सपोर्ट और समर्थन में हैं। यह वहाँ स्पष्ट दिखता है। हमारे अभिभावक पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ तो वहाँ पोस्टर लगते हैं, कोई पहचानेगा नहीं कि यही वहाँ के सांसद हैं, जाते नहीं हैं। तो चॉकलेट का उनके पास भरमार है, हम लोग तो गरीब। चॉकलेट बांटा गया है विधान परिषद के चुनाव में, ये आरोप है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह का। इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।